जय हिंद छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच ये 12th का जो है इंग्लिश का 50 MVVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट अच्छा लगेगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और इस 50 MVVI ऑब्जेक्टिव को देखने का काम कीजिए। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। सी इज ... मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, देखिए यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा या ए का या द का या नॉन नो आर्टिकल का। तो आप लोग एक बात जान लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ये भी बात जान लीजिए आप लोग, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, जैसे मोर देन, इस प्रकार से। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ये हो जाएगा सी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही शेयर, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। रुस्तम वाज डॉट यंग पारसी। तो इसमें बताइए, यहाँ पे फिर चूज द करेक्ट आर्टिकल कहता है यंग। एक बात आप लोग जान लीजिए, जब भी हम हिंदी उच्चारण करेंगे तो ये क से जब ज्ञ तक का हिंदी उच्चारण हो जाए तो उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे, और हिंदी उच्चारण में अ से लेकर के अगर अंगह तक, अह जिसको कहते हैं अह, यहां तक उच्चारण हो तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो इसका जो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। और पर्सनल नाम में द का प्रयोग करेंगे, तो बताइए रुस्तम वाज यंग पारसी, यहाँ पे ए हो जाएगा। यंग, यंग से पहले यहाँ पे यंग में क्या आता है, यह आता है पहले, तो इसीलिए ए का प्रयोग करेंगे। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए। चलिए अगला सवाल। पटना इज सिचुएटेड डॉट द बैंक ऑफ गंगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे प्रीपोजिशन में, और फिक्स प्रीपोजिशन आप लोग पढ़े होंगे। फिक्स प्रीपोजिशन में जो होता है पहले यहाँ पे ऑन द बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन द बैंक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड जो है आपको करेक्ट करना है, तो इसमें जो है प्रोसीड में देखिए डबल ई कहाँ पे लगा हुआ है, वही इसका सही आंसर होगा। सी में है, PROCEED, प्रोसीड। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से वही बात, तो स्पेलिंग को क्या कह रहा है करने के लिए, करेक्ट, यानी कि सही कह रहा है करने के लिए। तो देखिए यहाँ में पहले ई और बाद में ए, रिमिनियस लिखा हुआ है, रिमिन्स लिखा हुआ है, तो पहले ई और उसके बाद ए जिसमें होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए, सही जवाब डी। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। आई एम ... ऑनेस्टी। तो हम अभी तुरंत बताए हैं, अ से लेके अ तक में अगर आए तो इसमें एन का प्रयोग करते हैं। हिंदी उच्चारण अगर अ से अ तक में आए तो एन का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्टी पढ़ते हैं, होनेस्टी, कितने बच्चे होनेस्टी पढ़ देते हैं, तो होनेस्टी होता नहीं है, ऑनेस्टी होता है। तो ऑनेस्टी जो होता है, तो इसमें पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला सवाल देखिए। रसिया इज डॉट ग्रेट कंट्री। रसिया इज डॉट ग्रेट कंट्री। तो ग्रेट बताइए, ग्रेट में गो है, क ख से अभी बताए हैं, क से लेके ज्ञ तक में अगर कोई उच्चारण आए हिंदी तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसमें ए लग जाएगा, सही जवाब ए। चलिए अगला सवाल। कमला दास वाज बोर्न इन। सवाल है कमला दास वाज बोर्न इन, कमला दास का जन्म कब हुआ। ये इंग्लिश से सवाल है। अगर आप ग्रामर में गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश में तो गलती आप मत कीजिए। 1934, राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल।
डी.एच. लॉरेंस वाज डॉट, डी.एच. लॉरेंस वाज डॉट, क्या है ये? एफिशिएंट राइटर, ए पोएट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए। इसी प्रकार से हम टेस्ट लाते रहेंगे, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्नेक, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्नेक, यानी कि स्नेक जो है कविता जो है इंटर में, इसको किसने लिखा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस, सही जवाब ए। चलिए रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रुक का जो है जन्म कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। हु हैज कंपोज्ड द पोएम सोल्जर, तो इसका राइटर कौन है? तो रूपर्ट ब्रुक, सही जवाब ए हो जाएगा। ऑड टू एटम इज, ऑड टू एटम इज डॉट, यानी कि इसके आगे क्या होगा? क्या है ये? तो ये हो जाएगा एन ऑड, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, एन ऑड। एन ऑड ही होगा, एन ऑड हो जाएगा। तो एन का प्रयोग कहाँ कहे तो ओड के, तो बोले ओड का हिंदी बताइए। हाफ चंद बिंदु ड लिखेंगे ओड, इसीलिए एन का प्रयोग किया। चलिए अगला सवाल। विटमैन वाज डॉट पोएट, विटमैन वाज डॉट पोएट, कैसा कवि थे विटमैन? तो ये हो जाएगा अमेरिकन, यूएसए, यानी कि अमेरिकन जो है ये कवि थे। चलिए अगला सवाल। हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब वाल्ट विटमैन, सही जवाब ए। अगला सवाल देखिए। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज डॉट, यानी कि लोमोव का जो है कुत्ता जो था उसका नाम क्या था? तो गाइस गैस हो जाएगा, गैस, सही जवाब बी। अगला सवाल। सेबी लिव्ड इन ए, यानी कि सेबी जो लड़का था वह कहाँ रहता था? तो हार्बर टाउन, हम हार्बर टाउन के साथ जाएंगे, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर, यानी कि बर्ट्रैंड रसल जी को जो है अवार्ड जो नोबेल प्राइज का दिया गया था किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे सही जवाब बताइए, बी हो जाएगा, लिटरेचर क्षेत्र में। हम बी के साथ जाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए किसके साथ जाना चाहते हैं। आप लोग पढ़े हैं तो इस पे सही जवाब हो जाएगा लिटरेचर, यानी कि सही जवाब बी, राइट आंसर बी। और कब दिया गया था? अगर यहाँ ये पूछे तो 1950 ईस्वी में। अगर ये सवाल कर दे कि कब दिया गया था, व्हेन अवार्ड नोबेल प्राइज बर्ट्रैंड रसल, तो 1950 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। बर्ट्रैंड रसल डेड इन, यानी कि बर्ट्रैंड रसल जी का जो है निधन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में। सही जवाब डी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, और शेयर कीजिए। सभी बच्चे मजबूत हो जाइए टेस्ट दे करके, ताकि आप लोग को परीक्षा देने में आसान हो, ऑब्जेक्टिव समझने में आसान हो, और वहां पे सभी सवाल का आप लोग सही सही जवाब दे पाइए, अच्छे तरीका से जवाब दे पाए, इसीलिए आप लोग को बार बार टेस्ट देना है। चलिए महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर्स हो जाएगा, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, तो ये हो जाएगा मेंटल कंडीशन, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेंटल कंडीशन। आप लोग को सभी सवाल को, एक एक सवाल को बारीकी तरीका से समझ लेना है। मार्टिन लूथर किंग आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, ये बताइए। आई हैव ए ड्रीम, यहां से लिया गया है ये सवाल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब जो है, यानी कि निग्रो समाज को जो वहां पे ट्रोल किया जाता था अमेरिका में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेथ हो जाएगा, सही जवाब सी। अगला सवाल। सेबी वाज पेशेंटली इंटरेस्ट इन, तो ये गार्ड्स, सेबी जो है किसका मतलब खोज करते रहता था? तो गार्ड्स का, गार्ड्स का, सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल। बेंजी
अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी जो है अपना जो बिजनेस शुरू किया था ये हेन्स को लेकर के, मतलब मुर्गी को लेकर के, मुर्गी का ये बड़ा बनाया था। डॉक्टर साहब बोले थे बेंजी को कि मतलब मुर्गी का फार्म खोल दीजिए और अंडा वगैरह बेचेगा ये। चलिए अगला सवाल, द पोएट इज स्नैक पिक अप ए खाली जगह लॉग, मतलब डॉट डॉट लॉग, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, द पोएट इन स्नैक, ये क्लमजी हो जाएगा, क्लमजी। अगला सवाल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट इज फ्रॉम, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ से लिया गया है ये पंक्ति, ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो पंक्ति लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला, हु इज डम्ब इन नो द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, इसका शायद सही जवाब हो जाएगा नाइटेंगल, डी इसका सही जवाब, राइट आंसर डी। अगला सवाल, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डॉट लिव्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बनाना हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला सवाल, ओल सोइनका इज ए पोएट, ओल सोइनका इज ए पोएट, ये हो जाएगा निगेरियन, निगेरियन, सही जवाब ए। अगला सवाल, द एंटोम्स ऑफ हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट का जो है उल्टा बोलने के लिए बता रहा है, मतलब पूछ रहा है, द एंटोम्स ऑफ हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी या सन्यासी होता है, हर्मिट मीन्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, प्रीस्ट मीन्स पुजारी होगा नहीं, मॉन्क, मॉन्क भी नहीं होगा, थिप मीन्स चोर होता है, रोबर मीन्स डाकू होता है, एक ही बात हो रहा है, तो यहाँ पे सन्यासी का जो है सही जवाब हो जाएगा थिप, उल्टा शब्द थिप चोर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साधु को ही सन्यासी कहते हैं ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 90 का यहाँ पे वर्ड जो है स्पेल्ड जो है मतलब ये सही पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, बच्चा वाला सवाल है, 90 का आप लोग जानते हैं, 90 मीन्स 90, इसका सही जवाब, ये सही कौन लिखा था उसको चुनने के लिए बोल रहा था। चलिए अगला सवाल, ही वॉज एंग्री डॉट मी, तो यहाँ पे विथ हो जाएगा, ही वॉज एंग्री डॉट मी, जब भी आदमी का नाम आए आप लोग याद कर लीजिए उसमें विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए 33 नंबर का सवाल आप लोग समझ गए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल, द कैलकुलेटर इज द टेबल, द कैलकुलेटर इज डॉट द टेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा टेबल के नीचे हम कैलकुलेटर रख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन द टेबल, सही जवाब ए, राइट आंसर ए। अगला सवाल, आई होप टू बी डॉट इंजीनियर, फिर वही सवाल, इंजीनियर से पहले क्या लगाएंगे, भवेल से पहले वैसे यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं तो एन लगाएंगे। चलिए अगला सवाल, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, ये हो जाएगा ऑटोबायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस जो है पब्लिश कब हुआ, प्रकाशित कब हुआ, तो ये जो है 1965 ईस्वी में, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ओड टू एटम, ओड टू एटम को कौन लिखे हैं, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जॉन किट्स हो जाएगा, सही जवाब ए हो जाएगा जॉन किट्स। ये सभी परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और पूरा वीडियो देखें। चलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लव पोएम, क्या हो जाएगा स्वीटेस्ट लव, एक ये प्यारा कविता है, ये ए लव पोएम हो जाएगा, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सेबी वाज, तो सेबी वाज क्या था भाई, एन आर्टिस्ट हो जाएगा,
ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ड्रोथी एल्सेयर्स वाज बोर्न इन, यह हो जाएगा 1883 नहीं 93 हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब इसका। चलिए अगला सवाल देखिए, फायर हेमन डील्स विथ डॉट घाट, ये हो जाएगा बर्निंग घाट, बर्निंग घाट ये सही जवाब इसका बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, पढ़ाई किए ना आप लोग, सभी क्वेश्चन का जवाब आप लोग जानते हैं। आप लोग को याद दिलाने के लिए इस टेस्ट को हम लाते हैं। वाल्टा डेला मेयर, वाल्टा डेला मेयर वाज, तो वाल्टा डेला मेयर वाज हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये पोएट, ये नोवेलिस्ट, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ओड टू एटम पोएम इज रिटेन इन, अब यहाँ पे महीना, मंथ का नाम पूछ दिया है, यानी कि महीना का नाम पूछ दिया है, कब ये ओड टू एटम लिखा गया, ये हो जाएगा सितंबर 1819 ईस्वी। 1819 देखिए सभी में दिया है, लेकिन मंथ का नाम बताइए, महीना का नाम सितंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कम माई बिलव्ड इज रिटेन बाय, कम माई बिलव्ड इज रिटेन बाय, ये हो जाएगा पियर एस बक। और देखिए यहाँ पे पेरिस इज द डॉट सिटी इन यूरोप, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लीनेस्ट। एक बात आप लोग अभी बताए हैं तुरंत बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करने के लिए कहे थे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कहे थे करने के लिए। तो यहाँ पे बताइए, जिसमें EST लग जाएगा वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डॉट है, तो क्लीनेस्ट हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से ग्रामर का वर्ड मीनिंग कहता है कौन सही है, तो जिसमें डबल ए हो जाएगा वही ग्रामर का स्पेलिंग सही होगा। देखिए सी में GRAMMAR हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, W.H. Auden won द पुलिट्जर प्राइज इन, पुलिट्जर प्राइज कब मिला था, तो 1948 ईस्वी में W.H. Auden को मतलब जीते थे ये, सही जवाब हो जाएगा बी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, हु हैज कंपोज द पोएम माय ग्रैंड मदर्स, मतलब ग्रैंड मदर्स कविता को किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये कमला दास हो जाएंगे, सही जवाब ए, राइट आंसर ए। और लास्ट सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे सिगा नोया हो जाएंगे, सिगा नोया साहब जी, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, 50 टेस्ट में आप लोग का कितना अंक अभी आया है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगला टेस्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।